एवरीवन। आज की मेरी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप आपको पसंद आएगी, साथ ही साथ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक व्यक्ति एक बार राजा के दरबार में आता है नौकरी मांगने के लिए। अब राजा उससे उसकी काबिलियत पूछता है, तो वो कहता है कि इंसान हो या जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा उसको अस्तबल में इंचार्ज रख देता है और कुछ दिनों बाद उससे अपने मनपसंद घोड़े के विषय में पूछता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहता है कि नस्ली नहीं है और जंगल से उस घोड़े देने वाले को बुलाता है। वो कहता है कि हाँ महाराज, घोड़ा नस्ली तो है, पर क्योंकि बचपन में ही इसकी माँ मर गई थी, इसीलिए गाय का दूध पी के पला बढ़ा और उन्हीं के साथ रहा। अब राजा को आश्चर्य होता है। वो उस आदमी से पूछता है कि तुमको कैसे पता है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो आदमी कहता है कि गाय नीचे गर्दन करके घास खाती है, जैसे कि ये भी खाता है, और घोड़ा जो होता है घास मुंह में पकड़ के और ऊपर लेकर खाता है। तो राजा बड़ा इम्प्रेस होता है और उसको मुर्गी, घी, बकरियां ये सब इनाम देकर उसको भेज देता है और साथ ही साथ उसको अब रानी के दरबार में नियुक्त कर देता है, रानी के महल में नियुक्त कर देता है। कुछ दिनों बाद राजा पूछता है रानी के विषय में। तो वो व्यक्ति कहता है कि तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, पर पैदाइशी रानी नहीं है। राजा एकदम शॉक्ड। वो उसकी माँ से पूछता है, मतलब अपनी सास से। तो राजा की सास बताती है कि हाँ, आपके पिता से हमारी बचपन में ही बात हुई थी और आपकी शादी हमारी बेटी के साथ तय हो गई थी, पर वो तो बीमारी के चलते छोटी उम्र में ही मर गई थी। फिर हमने आपसे, जिससे हमारा रजवाड़ा वाला जो संबंध है वो आपसे कायम रहे, इसीलिए हमने एक गरीब की बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। तो राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी साहिबा रानी नहीं पैदाइशी। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि जिस तरीके का सलूक वो करती हैं गरीबों के साथ में, वो बहुत ही जाहिल और गंवार है। उस तरीके का व्यवहार खानदानी लोग नहीं किया करते। अब राजा तो उससे इम्प्रेस हो जाता है, फिर से उसको भेड़ बकरियाँ, मुर्गी, घी, खाने पीने का सामान दे देता है इनाम स्वरूप और अपने दरबार में उसको अपने पास रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद राजा उससे पूछता है, मेरे बारे में बताओ। तो वो नौकर कहता है कि एक शर्त पर बताऊंगा कि अगर आप मुझे कुछ ना कहें। तो राजा कहता है ठीक है। वो कहता है कि ना तो आप जन्म से राजा हैं और ना ही आपके तौर तरीके राजाओं वाले हैं। अब राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, पर पहले ही राजा क्योंकि इस बात के लिए प्रॉमिस दे चुका था, तो क्या ही करता, अपनी माँ के महल में जाता है। माँ से पूछता है। माँ कहती है हाँ, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कोई औलाद नहीं थी तो हमने एक चरवाहे के बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। अब राजा तो शॉक्ड। वो कहता है जाके उस नौकर से, अब तो मुझे ये बता कि तुझको ये कैसे पता चला। तो वो कहता है कि महाराज, जैसे कि आप इनाम दिया करते हैं उससे, राजा हीरे जवाहरात, धन दौलत दिया करते इनाम में, आप भेड़ बकरियाँ, मुर्गी, खाने पीने का सामान दिया करते हो। तो इंसान के पास, मतलब ये जो कहानी है ना, ये हमें बताती है कि इंसान के पास धन दौलत रुतबा कुछ भी आ जाए, पर उसका व्यवहार उसके व्यक्तित्व को सब बता देता है। तो इसीलिए धन दौलत होना ठीक है, अच्छी बात है, और उसके साथ साथ अपने व्यवहार को भी आपको खास बनाना चाहिए और सभी के लिए अच्छा बनाना चाहिए। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी, और अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।